ये लीजिए आपकी शर्ट। धन्यवाद मैडम। लीजिए मैडम। अबे सुन, तुझे पता नहीं 2000 की नोट बंद हो गई है, और जो तू मुझे 2000 की नोट देके जा रहा है। अरे मैडम ले लीजिए ना, बहुत मुश्किल से कमाया था और मालिक ने भी मुझे 2000 की नोट दे दी। अबे मालिक ने दी है तो मैं क्या करूं, जाके बैंक में जमा करना। मैम साहब आज शनिवार है, बैंक भी बंद हो गया होगा और कल संडे बैंक बंद रहेगा मैम साहब, मगर आज मेरे छोटे भाई का जन्मदिन है। तेरे भाई का जन्मदिन है तो मैं क्या करूं, ये पकड़ 2000 की नोट, समझा? और मुझे 500 की और 100 की नोट ला के दे। ये लीजिए मैडम। अरे अरे कहाँ जा रहे हो? 400 में बात हुई थी ना, तो ये 350 रुपए दे के जा रहे हो मुझे? अरे मैडम 50 रुपये ही तो कम है, इतना तो हर दुकानदार कम कर देता है, रख लीजिए ना। ला इधर दे, शर्ट दे मुझे, और ये पकड़ अपने पैसे। जब पूरे पैसे नहीं होते तो सामान लेने क्यों चला आता है मुंह उठाकर? जब पूरे पैसे हो तभी आना सामान लेने। वैसे भी मैंने तुझे 600 से कम करके 400 का रेट लगाया था, उसमें भी तुझे 50 रुपए कम देना है। तेरी औकात नहीं है इस दुकान से कपड़े खरीदने की। वो देख बाहर ठेले लगे हैं, जाके वहां से खरीद ले। दे दीजिए ना मैडम शर्ट, आज ना मेरे छोटे वाले भाई का जन्मदिन है, अगर उसको मैं ये शर्ट नहीं दूंगा ना वो मुझसे गुस्सा हो जाएगा। और मैडम ये 350 रुपये रख लीजिए, 50 रुपये कम है, मैं आपको बाद में आके दे दूंगा। ठीक है फिर शर्ट भी बाद में ले जाना, तुझे तो मैं बताती हूँ। निकल यहाँ से, अभी निकल। जब पूरे पैसे हो तभी आना यहाँ पर, फालतू में टाइम वेस्ट कर दिया मेरा। अरे काजल, हम उसे शर्ट 350 में भी तो दे सकते थे ना, और वैसे भी उस पे भी हमारा 50 रुपए का फायदा ही होता। जब मैं अपनी दुकान की शर्ट 400 रुपए में बेच सकती हूँ तो मैं उसे 350 रुपए की क्यों दूँ? वैसे भी मैं अपना घाटा क्यों करवाऊँ? वैसे भी इसकी हालत देखकर मेरा दिमाग खराब हो गया था। तुम देख लेना आदर्श, वो वापस आएगा और 400 रुपए में लेके जाएगा वो शर्ट। अच्छा ये सब छोड़, ये बता जो बॉस ने कलेक्शन लगाने को बोला था वो तूने लगा दिया है? हाँ लगा दिया है। चल ठीक है। जी सर, आपका सारा काम हो जाएगा। हाँ मैंने ऑफिस से सारा काम कर दिया था। ठीक है ठीक है। ये कौन है? क्या हुआ भाई, कौन हो और यहाँ बैठ के रो क्यों रहे हो? क्या बताऊं भाई साहब, आज मेरे भाई का जन्मदिन है, मैं उसके लिए कपड़े लेने गया था पास वाली दुकान पर। उन लोगों ने ना मुझे धक्के मार के बाहर निकाल दिया दुकान से, और अगर मैंने अपने भाई को आज तोहफे में कुछ नहीं दिया ना तो मुझसे नाराज़ हो जाएगा। ऐसी क्या बात होगी कि उन्होंने तुम्हें दुकान से निकाल दिया? भैया वो मेरे पास ना 50 रुपये कम थे, इसलिए उन लोगों ने मुझे दुकान से भगा दिया, और ऐसे मैं घर गया तो मेरा छोटा वाला भाई ना गुस्सा हो जाएगा। इसी सोच में भैया मैं यहाँ साइड में बैठा हुआ था। वो शर्ट कितने की थी? भैया वो शर्ट 400 रुपये की थी, और मेरे पास ना 350 रुपये भी हैं, और भैया मेरे पास ना 2000 रुपये की नोट भी है। पर भैया मुझे नहीं पता था कि वो बैंक वाले ने बंद करवा दी है। लेकिन सरकार ने तो 2000 नोट बंद कर दिया ना। भैया वो मैं जहाँ से काम करके आया ना उन्होंने पकड़ा दिए मुझे, और भैया आज शनिवार है और कल संडे है, जिसकी वजह से बैंक बंद रहेगा और ये नोट भी नहीं चेंज हो सकती है। और भैया मैं ऐसे घर गया तो मेरा छोटा वाला भाई मुझसे नाराज़ हो जाएगा। भैया इसी सोच को लेके मैं यहाँ बैठा हुआ था। अरे बस इतनी सी बात। एक मिनट, ये लो 400 रुपये, भाई के लिए अच्छी से शर्ट ले लेना, और बाकी के जो पैसे बचे ना उसके लिए एक अच्छा सा केक ले जाना, उसका जन्मदिन है ना। और एक बात, जब बैंक खुले ना मंडे को तो 2000 की नोट ले जाके जमा कर देना, क्योंकि सरकार ने 2000 की नोट बंद कर दी है। भैया वो आप बहुत अच्छे आदमी हैं, लेकिन भैया मुझे तो सिर्फ 50 रुपये की ज़रूरत थी, आप मुझे इतने सारे पैसे क्यों दे रहे हैं? अरे रख लो, अपने छोटे भाई के लिए केक ले जाना, वो तुमसे छोटा है ना, बहुत खुश हो जाएगा। और बर्थडे साल में एक बार आता है, बार बार नहीं आता। और शायद तुझे पता नहीं है कि जब छोटे भाई के लिए बड़ा भाई केक ले जाता है ना तो उसको खुशी बहुत मिलती है। धन्यवाद भैया। अरे कोई बात नहीं, हमेशा खुश रहा कर, लाइफ में तो छोटी मोटी दिक्कतें आया करती हैं। ठीक है भैया। अच्छा ठीक है, चलो है।
मैडम सुनिए, ये लीजिए पूरे 400 रुपये, मुझे वही वाली शर्ट दे दीजिए। अच्छा हुआ तू आ गया, वरना ये शर्ट मैं रखने ही वाली थी। अच्छा तू मुझे एक बात बता, अगर तू मुझे ये 400 रुपये पहले ही दे देता तो तेरी इतनी बेइज्जती ना होती। वाह काजल, मानना पड़ेगा, तुम्हारा तो जवाब नहीं है। देखा आदर्श, मैंने क्या कहा था, ये दोबारा लौट कर आएगा और मुझे 400 रुपये दे के जाएगा। बात तो तेरी सही है। रामू। जी साहब। रामू एक गिलास पानी देना जरा। लाया साहब। ये लो साहब। क्या बात है रामू, बहुत परेशान लग रहे हो। हाँ साहब, गांव मेरे भाई की शादी है तो मुझे कपड़े लेने थे, समझ नहीं आ रहा कहाँ से लूँ। अच्छा कपड़े लेने हैं, एक काम करो रामू, एक मेरे दोस्त की शॉप है, ठीक है, वहाँ चले जाना, ये रहा उसका कार्ड, वहाँ मेरा नाम बता देना, वहाँ बिल्कुल अच्छे कपड़े मिलते हैं, उसकी क्वालिटी भी अच्छी रहती है, ठीक है। जी साहब, शाम को चला जाऊँगा मैं। अरे शाम को जाने की क्या ज़रूरत है, शाम को बहुत भीड़ भाड़ होती है, अभी दोपहर का टाइम है, अभी चले जाओ, तुमको अच्छे से कपड़े दिखा देंगे। शाम को क्या होता है ना कि भीड़ भाड़ होती है, तुमको सही से कपड़े दिखाएंगे नहीं, तुमको पसंद भी नहीं आएंगे, इसलिए अभी चले जाओ, अच्छे से कपड़े देख लो और मेरा नाम बता देना, तुमको डिस्काउंट मिल जाएगा। जी साहब, मैं अभी चला जाता हूँ। हाँ और सुनो, पैसे की कोई टेंशन मत लेना, ठीक है, तो मेरा नाम बता देना, पैसे बाद में दे दूंगा। जी साहब। अरे अरे, कहाँ चले आ रहे हो तुम? क्या काम है दुकान में तुम्हें? अरे बहन जी, मेरे घर में शादी है ना, तो मुझे कुछ कपड़े लेने थे। अच्छा तो फिर तू एक काम कर, बाहर रोड पर ठलिए वाला है, वहाँ जाकर तू 100 रुपए में कपड़े खरीद ले, वहाँ मिल जाएंगे तुझे। अरे बहन जी, आप कैसी बात कर रही हैं? मुझे वहाँ से कपड़े लेने थे तो यहाँ क्यों आता मैं? अच्छा तो तेरी औकात है इस दुकान से कपड़े खरीदने की? अपनी हालत देखी है तूने? अरे बहन जी, आप कैसी बात कर रही हैं? आपको कस्टमर से बात करने की तमीज़ नहीं है क्या? मैं आपसे कितने प्यार से बात कर रहा हूँ। अबे ओए गरीब फटीचर गवार, समझ में नहीं आ रहा तेरे को? मैं आके समझाऊं क्या? निकल ले यहाँ से चुपचाप, वरना चप्पल मार के भगाऊंगा यहाँ से। देखिए भाई साहब, थोड़ा तमीज़ से बात करिए ना। तमीज तमीज तो तुझे मैं सिखाता हूँ, रुक। तेरे को समझ में नहीं आ रहा है? चल निकल यहाँ से, निकल। कहाँ से चले आते हैं। पता नहीं क्या हो गया है यार, आज का दिन ही खराब है। पता नहीं कैसे कैसे कस्टमर आ जा रहे हैं शॉप पर। हाँ यार सही बता रही हो, पता नहीं कहाँ से चले आते हैं। अरे रामू, बड़ी जल्दी आ गए तुम, और कपड़े कहाँ हैं? साहब क्या कपड़े था, मैं जैसे ही दुकान में घुसा उन्होंने मुझे धक्के मार के बाहर निकाल दिया। लेकिन क्यों? पता नहीं साहब, ये शायद मेरे कपड़े अच्छे नहीं थे। और साहब जी, आप उनकी बहुत तारीफ़ कर रहे थे कि उनकी दुकान पर बहुत अच्छे अच्छे कपड़े मिलते हैं, अच्छे डिस्काउंट पे कपड़े मिलते हैं। लेकिन जब मैं उनकी दुकान पे गया तो उन्होंने मुझे धक्के मार के बाहर निकाल दिया। साहब जितनी मेरी बेइज्जती आज तक कभी नहीं हुई जितनी उन्होंने बेइज्जती हमारी की है। साहब जी, आज मेरे साथ हुआ ना, भगवान न करे किसी और दूसरे के साथ ऐसा हो। आज मुझे बहुत बुरा लगा कि उन्होंने मेरे कपड़े देख के मुझे दुकान से धक्के मार के बाहर निकाल दिया। क्या अंकुर भाई ने तुम्हारे साथ ऐसा किया? नहीं साहब, वहाँ पे एक लड़का था और एक लड़की थी, बहुत बदतमीज़ थे। अच्छा रामू, तुम 1 मिनट रुको, मैं अंकुर को फ़ोन करता हूँ। हेलो हेलो। हाँ अंकुर भाई, रोहित बोल रहा हूँ। हाँ रोहित भाई बोलो। अरे अंकुर भाई, तुम्हारी शॉप पे मैंने अभी अपने दोस्त को भेजा था, तो वहाँ के लोग यार बहुत बदतमीजी की मेरे दोस्त के साथ, और उसके कपड़े देख के उसको दुकान से भगा दिए। क्या? हाँ भाई। ठीक है, आप शॉप पर आइए, मैं 2 मिनट में आता हूँ। ठीक है, मैं रामू को लेकर मैं पहुँचता हूँ अपने दोस्त को, ठीक है? हाँ ठीक ठीक ठीक। चलो रामू। यार काजल, ये ब्लैक वाला कलेक्शन एक साइड कर दो सब। ठीक है। ये फिर आ गया? ये फिर आ गया? तुझे समझ में नहीं आ रहा है? क्यों बार बार आ रहे हो भाई? हैं? क्या काम है? भाई साहब, क्या कर रहे हैं? हाँ, यहाँ क्या करने आ रहे हो बार बार? हैं? भाई साहब, आप बहुत जब गलत कर रहे हैं। औकात नहीं है तुम्हारी तो यहाँ क्यों आते हो? चल भाई साहब, आप बहुत गलत कर रहे हैं। निकल जा यहाँ से।
ये देखो अंकुर भाई, मैं बता रहा हूँ तुम्हारे आदमी कैसे व्यवहार करते हैं कस्टमर के साथ। ये क्या तरीका है? कस्टमर के साथ ऐसे व्यवहार करते हैं क्या? सॉरी सर। व्हाट सॉरी? कस्टमर भगवान के समान होता है और तुम लोग कस्टमर से ऐसे बिहेव कर रहे हो, उसे धक्के मार रहे हो, उसे शॉप से बाहर निकाल रहे हो। रोहित ने मुझे सारी बात बताई है कि तुम लोग बाकी कस्टमर के साथ भी ऐसे ही बिहेव करते हो। ऐसे चलाओगे इस शॉप को तुम दोनों। दुकान की सेल सिर्फ अच्छे कपड़े और अच्छे माल रखने से नहीं होती है, बल्कि माल बेचने के लिए हमारा बिहेवियर और हमारा नेचर कैसा है ज़्यादा इंपॉर्टेंस रखता है, समझे? रोहित, अब तुम ही बताओ इन दोनों को मैं क्या करूँ? अंकुर भाई, इन दोनों ने कोई कसर नहीं छोड़ी है आपकी दुकान बर्बाद करने में। ये दोनों कस्टमर के कपड़े देख के उनको जज करते हैं कि वो कपड़े खरीद पाएंगे नहीं खरीद पाएंगे। अरे कोई इंसान सिंपल कपड़े पहन के आएगा तो तुम दोनों से धक्के मार के बाहर निकाल दोगे? ये कोई मैनर्स है? अंकुर भाई, बहुत बुरा लगा इन दोनों का व्यवहार देख के मुझे। एक बात मैं तुम दोनों से बता दे रहा हूँ, कुछ कस्टमर्स की आदत होती है, वे शॉप पे आते हैं, देखते हैं, कुछ नहीं लेते हैं, और दूसरी शॉप पे जाते हैं, वहाँ पर सामान देखते हैं, ट्राई करते हैं, लेकिन अगर तुम दोनों ने उससे अच्छे से बिहेव किया होगा ना तो वापस आके फिर यहीं से सामान लेते हैं। लेकिन तुम दोनों का जैसे बिहेवियर है, मुझे देख के नहीं लगता कि वो लोग वापस भी आएंगे यहाँ पे। आई एम सॉरी सर, आज के बाद हम किसी भी कस्टमर से ऐसा बिहेवियर नहीं करेंगे। हाँ सर, एक बार हमें माफ़ कर दीजिए, आज के बाद ऐसी गलती कभी दोबारा नहीं होगी। अगर मैंने तुम दोनों को रखा ना तो मेरा धंधा ही खराब हो जाएगा। मुझे नहीं रखना तुम दोनों को। सर प्लीज़ सर, ऐसा मत करिए सर। सर प्लीज़ हमें काम से मत निकालिए। मैं कहाँ जाऊँगा सर? हाँ सर, प्लीज़ हमें जॉब से मत निकालिए। सर, इन्हें अपनी गलती का एहसास हो गया है, इन्हें जॉब से ना निकालिए। देखा तुम लोगों ने, जिसको तुमने धक्के मार के शॉप से बाहर निकाला, आज उसी की वजह से तुम दोनों की जॉब जाने से बच रही। इसे कहते हैं इंसानियत। और एक बात तुम लोग ध्यान से सुन लो, कस्टमर भगवान के समान होता है। अगर वो अपनी दुकान में आना बंद कर देना तो हम लोग रोड पे आ जाएंगे, समझे? सर हम लोग अब इस चीज़ का ध्यान रखेंगे और आगे से आपको कोई भी शिकायत का मौका नहीं देंगे।